हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है और इससे पहले कि हम देखें कि कल इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, आज कैसा दिन रहा बैंक निफ्टी का, देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये एक कैंडल, ये इसमें कोई बॉडी नहीं है। मार्केट ओपन हुआ 46,934 पर और लो लगाया 46,426 का। आज हाई हमें देखने को मिला 47,024 का एंड क्लोजिंग हमें मिली है 46,919 की। यानी कि ये जहां पर ओपन हुआ था उसी के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी, इसीलिए बॉडी एकदम छोटी सी है। लेकिन एक नीचे इसने यहाँ पर आप देखेंगे जो पिछली हमारी बुलिश कैंडल थी उसका लो था 46,367 और आज का जो हमारा लो है वो 46,426, उसे 100 पॉइंट्स ऊपर कह सकते हैं। तो उसके लो को रिटेस्ट नहीं किया, लेकिन इसकी ये जो ओपनिंग थी, जो हमारे बुलिश कैंडल का ओपनिंग था 46,444, तो उसके आसपास तक आज बैंक निफ्टी ने टच किया एंड देन वापस वहां से हमें बाइंग देखने के लिए मिली और इस तरह से ये कैंडल फॉर्म हुई। तो इसे आप एक काइंड ऑफ डोजी पैटर्न कह सकते हैं। ये हमारे से नहीं कहेंगे, ये एक डोजी है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कहलाता है ड्रैगन फ्लाइट डोजी। ठीक है, अब हम चलते हैं डोजी यानी न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, अभी मार्केट इसमें बुल्स ने और बेयर्स ने दोनों ने अपनी ताकत लगाई इसमें। ठीक है, बुलिश जो बाइंग और बायर्स और सेलर्स होते हैं दोनों ने अपनी ताकत इसमें लगाई। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं आज कैसा कैसा डे गया था यहाँ पर। तो आपको याद होगा कल मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी। ट्रेंड लाइन मैं फिर से एक बार मार्क कर दे रही हूँ। आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ले सकते हैं, ये लेवल ऐसे। ओके, ये देखिए मैंने आपका कल ये मैंने ड्रॉ किया था। तो अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि यार ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ था पहले। आज देखिए, आज मार्केट ये कैंडल है हमारी फर्स्ट कैंडल मॉर्निंग वाली। सो इस जब मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होने के साथ ही ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, ये ब्रेकडाउन हुआ था। और उसके बाद इस ब्रेकडाउन के बाद में ये एक रिटेस्ट था वापस। आप देखिए इसकी क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे थी एंड देन फिर हमें ये फॉल देखने के लिए मिला। तो आपको याद होगा हमने लेवल डिस्कस किए थे कि अगर 47,000 से यहाँ पर 900 के नीचे निकलता है देन फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा 800 वाला। तो ये था और ये एक बड़ी सी बेरिश कैंडल ने ये हमारा 800 वाला लेवल, आपको याद होगा ये वाला मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट बना के दिखाया था आपको। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरी कल की वीडियो में जाकर लेवल फिर से देख सकते हैं कि हमने क्या बात की थी। ये वाला लेवल था जो मैंने लगाया था, इसी लेवल पर इसको एक बड़ी सी कैंडल ने ब्रेक डाउन किया और क्लियर हुआ कि हाँ भाई आज तो इसको अभी इससे और नीचे जाना है। बहुत मार्केट ने सुबह सुबह ये क्लियरली बता दिया था। एंड देन फिर जो हमने यहाँ इसके नीचे जो मैंने आपको टारगेट बताया 800 के नीचे, मैंने आपको बताया था 700 भी हमारा एक सपोर्ट रहेगा। तो ये जो 700 यहाँ पर तक ये कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो गई थी। एंड देन जब ये नेक्स्ट कैंडल बननी शुरू हुई तो आपको याद होगा मैंने ये वाला स्विंग लो आपको कहा था कि नेक्स्ट स्विंग लो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। और ये टारगेट है हमारा, देखिए ये लो है हमारा 395 का 400 का। आपको याद होगा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमेशा मेन टारगेट से 20-30 पॉइंट पहले ही आप अपना बुक कर लिया करें। तो अगर आप आज का लो देखेंगे तो जो आज का लो हमें मिला है वो लगभग 430 का है और ये 400 का था। तो यहाँ से हमारे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पर टाइम पास किया और उसके बाद फर्दर कोई नया लो नहीं बनाया। तो ये दो टारगेट जो कल हमने डिस्कस किए थे पर 800, 700 एंड देन फिर ये हमारा 430 वाला, ये वाला पिछला स्विंग लो, ये तीन टारगेट हमारे आज अचीव हुए जो सेल साइड मैंने कहे थे आपको। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन क्लियर था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सिग्नल मार्केट ने दिया था। आपको याद हो मैं हमेशा बोलती हूँ हायर हाई हायर लो। अब यहाँ से जब मार्केट गिर रहा है हर बार एक नीचे एक हाई लगाता जा रहा है और एक नया लो यहाँ पे आता जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ आप ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला कैंडल का यहाँ पर एक ये जो लो बना है इस लो से ऊंचा है, हायर लो है। अगर ये इससे नीचे आता या इसको लेवल को ब्रेक करता तो फर्दर आपको सेलिंग देखने को मिलती, पर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर कैंडल्स, यहाँ पर मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, वापस सेलिंग नहीं देखने को मिली और एक ये बहुत बड़ा मूव यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने के लिए हमें मिली। तो जब ये मूव आपको देखने के लिए मिला कि 430 वाले लेवल से स्ट्रगल करके इसने सीधे एक साथ यहाँ पर देखिए इस कैंडल का जो हाई है वो 700 का, यानी जो 700 वाला हमारा सपोर्ट था क्लोजिंग हमें उसके ऊपर मिल गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डिसाइड हो गया था कि अब नेक्स्ट लेवल अगेन फिर ये जो हमारा यहाँ पर आप इस ट्रेंड लाइन को वापस ऊपर अगर बढ़ा ले
इस तरीके से। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो इसके बाद पता चल गया था नेक्स्ट कैंडल भी आपकी बुलिश ही होने वाली है, क्योंकि ये 700 के अब सपोर्ट के लेवल के ऊपर आ गया है, तो ये 800 के पास जाने की कोशिश करेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप देखेंगे तो 800 वाले लेवल के पास से भी ऊपर गया ये कुछ। यहाँ पर सेकंड कैंडल का जो हाई है वो आपका 864 का है। इसके ऊपर होने के बाद में हमारा लेवल ऑलमोस्ट जो टच किया बैंक निफ्टी ने वो 900 का था, क्योंकि यहाँ से जब आप देखेंगे तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और सेकंड हाफ में ये पूरा चल रहा है, 2 बजे के पौने 2 बजे के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है। तो वहां पर भी अभी मैं आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगी, जब शॉर्ट कवरिंग आई, शॉर्ट कवरिंग यानी जिन्होंने कॉल सेल कर दिया था ये सोचकर कि अब मार्केट फॉल हो रहा है और इन्हें कॉल में पैसा मिल जाएगा, उन्होंने अपनी जब पोजीशन बुक करी, उन्होंने वहां से भागने लगे, तो फिर हमें एक ऊपर की साइड एक रैली, अच्छा मार्केट ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दिया। फिर भी ये बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में वीक था। मैं जब आपको निफ्टी दिखाऊंगी, निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना पूरा मूव वापस कवर कर दिया, जो फॉल है उसने वो पूरा ऊपर कवर कर दिया है, उसको अभी हम देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी की, तो आप देखेंगे ये वाला लेवल था जो 800 वाला, यहाँ से एक अटेम्प्ट सेलर्स ने किया बट वो नहीं कर पाए, और एक इसके इस लो के बाद एक और जो हमें हायर लो देखने के लिए मिला, इससे नीचे नहीं गया, एंड देन फिर अगेन ये धीरे धीरे करके ऊपर निकल गया। सो आई होप आप लोगों ने ये प्राइस एक्शन देखी है, मैंने डिटेल में आपको समझाया किस तरह से ट्रेडिंग करी। तो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, मैंने भी ये लेवल ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया था। पुट का ट्रेड लेने के बाद में जब फर्स्ट लेवल जब मेरा 700 का लेवल आ गया था, 700 650 का लेवल चल रहा था, वहां पर मैंने एक बार बुक कर लिया था क्योंकि इस कैंडल के आसपास चल रहा था और कुछ ही क्वांटिटी छोड़ी थी, और जैसे यहाँ पर ये इसने ये वाला लेवल टच किया, मैंने अपना पूरा पोजीशन बुक कर ली थी ये देखने के लिए कि अगर अब फर्दर, क्योंकि देखिए एक मूव यहाँ से यहाँ तक मिल गया तो ऐसा नहीं है कि एक फ्लो में गिरता ही चला जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा, टाइम पास करने के बाद अगर प्राइस एक्शन बनाएगा तो अगेन एंट्री ले सकते थे। सेलिंग पर देखा कि यहाँ पर टाइम पास कर करके फिर कुछ नहीं हुआ, और फिर यहाँ से जब ये मूव आया तो मैंने यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन ली, एक ट्रेड मैंने यहाँ किया, एंड देन इस वाले ट्रेड में मैंने यहाँ पर कॉल बाइंग नहीं की थी लास्ट में, क्योंकि जब मार्केट एंड हो रहा होता है तो मैं 2:30 के बाद में मैं ये ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करती हूँ ऑप्शन बाइंग की। यहाँ पर मैंने पुट सेल की थी क्योंकि इस लो के बाद क्लियर हो गया था कि इसे नीचे तो नहीं जाना है, ऊपर कितना जाएगा नहीं पता, हो सकता है यहीं तक रहे, पर ये जो टाइम पास होता, यहाँ पर जब एक बार मूव ये आया है तो दैट मीन्स कि पुट के प्रीमियम बढ़ गए हैं, क्योंकि पुट बढ़ रही थी इसीलिए पुट बाय की। अब जब पुट के प्राइस बढ़ गए हैं और वापस यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, यानी कि पुट के प्रीमियम तेजी से टूट रहे हैं, तो जब एक लो बनाने के बाद इसके नीचे नहीं गया तो ये वाले मूव में मैंने पुट सेल की थी, यहाँ पर मैंने कॉल बाय नहीं की थी, कॉल बाय मैंने इस वाले मूव में की थी। सो मेरे ये 3 ट्रेड रहे थे आज, ये वाला मूव, ये वाला मूव, ये वाला मूव। आई होप आपने इसे अच्छे से समझा और आपने भी इसमें प्रॉफिट बनाया होगा अगर आप ट्रेड करते हैं तो। और अगर आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट्स करके बताएं। अब चलते हैं लेवल्स कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आज का आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, कैसे प्राइस एक्शन को देखना चाहिए था। अब बात करते हैं कल के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अब हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो अच्छे लेवल, अगेन ये 900 950 वाले लेवल पे चल रहा है, तो अगर कल 47,000 के ऊपर सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी अगर 47,000 के ऊपर सस्टेन करता है, और देखिए सबसे पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, यही ट्रेंड लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, और ये लेवल हमारा निकल के आ रहा है तकरीबन 120 का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। सो अगर ये 120 वाले लेवल से ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर हमें इसका ये वाला लेवल देखना है जो कि हमारा 250 280 वाला लेवल, एंड देन उसके बाद में तो फिर ये यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर रुके, क्योंकि जब 250 280 तक पहुंच जाएगा तो ये वाला जो आई था हमारा 350 वाला, यहाँ के लोग अपने आप ही अपने शॉर्ट कवर करना शुरू कर देंगे, पैनिक में आ जाएंगे। तो आराम से आपको हो सकता है 450 440 तक का मूव यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए, अगर एक बार बैंक निफ्टी 280 के ऊपर निकलने लगता है तो आपको आराम से 430 वाला मूव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आपको लेकिन मोमेंटम देखना होगा किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, मोमेंटम में है, फोर्स है या नहीं, माइंड फोर्स दिखाई दे रहा है, यानी वीक दिखेगा तो फिर आपको थोड़ा सा नजर रखना होगा। क्वांटिटी कम रखेंगे हम, तो क्वांटिटी कम क्यों रखेंगे, क्वांटिटी कम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ कहीं अगर एक डिप दे, एक डिप यहाँ पर जाए, इस ट्रेंड लाइन से टकराने के बाद कोई अच्छी डिप देने के बाद वापस जाए, प्राइस एक्शन बना के जाए, तो वो डिप पर आपका एसएल भी क्लियर हो जाएगा और मूव भी क्लियर हो जाएगा, वो हेल्दी मूव पर। अगर सीधा जाता रहेगा बिल्कुल तो फिर वो थोड़ा सा डेंजरस मूव होता है, क्योंकि अगर हेल्दी वे में ऊपर जाना है उसको तो थोड़ा सा उसको प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, एक हायर लो बनाना चाहिए और फिर जाना चाहिए।
तो इस तरीके से, तो अगर मान लीजिए सीधा ऊपर जा रहा है, फिर आप अगर ट्रेड करना ही चाहते हैं, या तो आप उसे अवॉइड कर दें, या फिर आप बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में करें ये ऊपर के लिए, यानी 120 का लेवल ब्रेक होने पर। लेकिन अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, या प्राइस एक्शन बनाए, टाइम पास करके निकले, या लो बना के जाए, यानी क्लियर प्राइस एक्शन बनना है, अच्छा सही प्राइस एक्शन बनना है, तो फिर आप उसमें पोजीशन ले सकते हैं अगेन बाइंग की, यानी कि डिप पर बाय करने वाली स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। ये सेकंड हो गया। अब बात करते हैं कि हम सेलिंग इसमें कब करेंगे। अब देखिए, अब क्योंकि मार्केट हमारी फिर से क्या हो गई है, जो लेवल्स अभी तक हमें दिख रहे थे कि ये टूटा, लेकिन ये वापस उसी जगह आ गया है। कौन सा? 47,900 वाले लेवल पे। या फिर से हो सकता है कि कल टाइम पास करे, प्रीमियम तोड़ने। क्यों? क्योंकि पुट के भी प्रीमियम बढ़ चुके हैं, कॉल के भी प्रीमियम बढ़ चुके हैं, तो हो सकता है यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम पास करे प्रीमियम तोड़ने के लिए। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है ऑप्शन बाइंग में खास तौर से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग में अगर देखेंगे कि ये वाला जो स्विंग लो है, उसका मैं ये वाली लाइन को शिफ्ट कर देती हूँ। ये जो स्विंग लो बना हुआ है, यानी कि हमारे पास ये लेवल है हमारा 680 वाला, ठीक है, 670 वाला। ये लेवल अगर जाता है तो ही हम इस लेवल के नीचे, जब इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है, तो ही हम सेलिंग के लिए या पुट बाइंग के लिए देखेंगे। तभी वो एक अच्छा मूव यहाँ पर हमें मिलेगा, प्रीमियम बढ़ते हुए देखेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा, वो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ से अगर निकलता है, कौन सा लेवल है हमारा? 650 वाला। तो 650 के नीचे हमारा जो टारगेट रहेगा, ये 523 निकल के आ रहा है, आप 530 रख लीजिएगा। 530 वाला लेवल आप, ये वाला लेवल आप रखिए। क्यों मैं अगेन मैं यहाँ वाला ये क्यों ले रही हूँ, मैं सीधे नीचे लो की बात क्यों नहीं कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि अगर बैंक की मार्केट हो सकता है ये एक बार और फिर एक हायर लो ही बनाए, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे, पूरे इस मूव का वेट नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे निकलने लगता है, हमें दिखता है कि यहाँ से आने के बाद जा रहा है हेल्दी वे में, तो फिर ठीक है, फिर 430 के नीचे के भी हम टारगेट के लिए ओपन हो जाएंगे। फिर हमारे लिए वो नेक्स्ट टारगेट 430 के नीचे हमारा 300 वाला रहेगा, ये वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला सपोर्ट 430 के नीचे। लेकिन जो फर्स्ट जो हम मूव लेंगे, अब देखिए, क्योंकि मैं यहाँ से 47,000 से ऑलरेडी यहाँ पर हम कितने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 46,500 की, तो ये अपने आप में 500 पॉइंट का मूव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नजर रखेंगे मार्केट कहाँ खुल रहा है और किस तरह से मूव कर रहा है, और कितना मूव दे चुका है, एक स्ट्रेट दे रहा है या प्राइस एक्शन बनाता हो जा रहा है, ये सारी चीजों पर नजर रखनी होती है। तो ये रहा डाउन साइड के लिए। और अप साइड के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर 47,120 के ऊपर निकलता है, वहां पे भी हम एक बार कर लेते हैं 47,120, ऐसे रख लेते हैं इसे, ठीक है। तो 47,120 के ऊपर अगर निकलेगा हमारा बैंक निफ्टी, तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा, अब यही हमारा 280 वाला पहला टारगेट रहेगा, एंड 280 के ऊपर फिर हमारा वो 350 वाला टारगेट जो ये वाला है। और उसके ऊपर फिर तो बैंक निफ्टी फिर छोड़ने वालों में से नहीं लगता है। एक बार बैंक निफ्टी जब भागना शुरू करता है तो फिर अच्छा मूव देता है, आपने देखा ही होगा अगर ट्रेड करते हैं तो फिर सेकंड टारगेट हमारा ये, और इसके ऊपर 440, ठीक है। ये हमारे लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी में। चलते हैं निफ्टी की तरफ और देखते हैं कि आज निफ्टी में कैसा मूव था। थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। ये देखिए, ये धुआंधार मूव आपको दिखाई दे रहा होगा, आवरली टाइम फ्रेम में दिखाऊं अगर, ये देखिए क्या बड़ी बड़ी कैंडल्स आई है फॉल में भी, और उसके बाद जो टर्न हुआ है उसमें भी बिल्कुल क्या शार्प टर्न लिया है हमारे निफ्टी ने। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखते हैं आज निफ्टी में कैसा मूव था। निफ्टी में देखिए कैंडल कुछ इस तरह की बनी है कि ये एक बुलिश कैंडल है। इसमें जो मार्केट ने आज ओपन हुआ था 22,081 पर हुआ था, लो में मिला 21,875 का। उसके बाद हमें मार्केट ने हाई दिखाया 22,250 का, जी हाँ 250 का दिखा दिया है हमें निफ्टी ने हाई, और जो क्लोजिंग हमें मिली है वो इसी के आसपास की 22,217 की है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं इसमें आज कैसा ट्रेड था। इसमें भी अगेन ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई थी कल ही, आपको याद होगा मैंने ये आपको यहाँ पर लगा के दिखाया था, तो इसको तो हम नहीं वो करेंगे। हम बात करते हैं आज की। आज की देखिए 22, ये है हमारे नीचे लिखा हुआ है 22, ये फर्स्ट कैंडल थी। तो इस कैंडल ने ये कंफर्म कर दिया था, मार्केट ओपन होते ही ये कंफर्म हुआ था कि भाई अभी ऊपर जाने का मूड तो उसका नहीं है, अभी इसे नीचे ही आना है। तो अब अगर ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट कैंडल देखिए, इसमें कोई विक नहीं है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग केवल बॉडी बॉडी वाली कैंडल है। यहाँ से ही पता चल रहा था कि अभी जो मूव दिखने वाला है शुरू फर्स्ट हाफ में, वो डाउन साइड ही दिखने वाला है। सेकेंड हाफ का देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन रहेगा।
तो अब आपने देखा कि ये लेवल जब हमें मिल रहा था, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया। कौन सा लेवल था ये हमारा, ये यही लेवल था जो हमने कल मार्क किया था, हमारा 22,000 वाला। आपको याद होगा मैंने कहा था इसमें सेलिंग 22,000 के नीचे करनी है। ये मैंने आपको कल बोला था कि 22,000 के लेवल के नीचे ही सेलिंग के लिए सोचना है, और वो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये इस कैंडल ने 22,000 को ब्रेक कर दिया था। ये यहाँ पर आया और उसके बाद वापस जैसे ये कैंडल बननी शुरू हुई, क्लियर हो गया था कि अब ये वाला गैप, नीचे वाला गैप फिल हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने कहा था गैप फिल हो जाएगा जब इसके नीचे निकलने का, और वो देखिए वो पूरा गैप फिल हो गया, ये वाले जो गैप था यहाँ पर। और टारगेट मैंने आपको इसी स्विंग लो का दिया था कि ये फिल होने के बाद ये स्विंग लो आपका टारगेट रहेगा, और देखिए एग्जैक्ट वही है ये स्विंग लो। आप मेरे कल का वीडियो आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली मैंने यही लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए थे। सो ये देखिए यहीं पर ठीक ये हमारा सपोर्ट था, ठीक इस सपोर्ट पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद कोई भी नया लो फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि पहले एक ये कैंडल आई, इस कैंडल ने वापस इसे कहाँ चला गया, जिस गैप से नीचे आया था वापस गैप में एंट्री हो गई, कहाँ, निफ्टी की। और फिर प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पर करने के बाद में ये इसके लोअर एंड पर स्ट्रगल नहीं कर रहा है, इस बुलिश कैंडल के अपर लेवल पर स्ट्रगल कर रहा था मार्केट। अगर नीचे आके करता तो एक यहाँ कहीं पे सपोर्ट के पास तो पॉसिबिलिटी थी कि ये सपोर्ट ब्रेक करना चाहता है, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ से मुड़ चुका था और यहाँ पर स्ट्रगल कर था, जिससे क्लियर हो गया था कि अब निफ्टी वापस ऊपर जाने के पूरे मूड में है। तो यहाँ पर जैसे ही ये लेवल इसका 22,000 के पास जब ट्रेड करने लगा, और वो भी सेकंड हाफ में, और आज क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो जिन्होंने 22,000 को बेचा होगा ब्रेकडाउन होने पर, उन वो सारे शॉर्ट्स कवर हुए। एक हमें यहाँ पर रैली अच्छी देखने के लिए मिली। पहले हमें ये दो कैंडल मिली, यहाँ पर एक बार वो लेवल आ गया था, कौन सा हमारा 22,100 वाला, ठीक है। 22,100 के पास में एक बार सेलर्स ने अटेम्प्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रगल किया था, लेकिन बात नहीं बनी। वापस जैसे ये कैंडल आई, क्लियर हो गया था कि हम निफ्टी को पहुंचाना है। मैंने इसमें भी आज एक ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर के बाद ऑफर देखिए, ये पूरा, क्योंकि जिस हिसाब से ये जा रहा था उससे क्लियर हो गया था कि सेकेंड हाफ में ऐसा मूव, और उसके बाद में 22,100 लेवल का जाना, क्लियर हो गया था कि ये पूरा मूव चला जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से सारे शॉर्ट्स कवर होने थे। तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने के लिए मिली है, और वापस निफ्टी ने क्लोजिंग कहा दिया 217 पर, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा आज की ट्रेडिंग थी। अब देखते हैं कि कल कैसे करना है इसमें ट्रेड। देखिए अब कल, अब भाई ये जो फॉल था ये तो पूरा रिवर्स हो गया। तो फिर अब इसमें क्या करेंगे हम, कि अगेन इसमें जो हमारे पास सेलिंग रहेगी, कि हमें सेलिंग कहाँ करनी है, सेलिंग आपको स्विंग लो के नीचे करनी है। ये वाला जो लो यहाँ पर जो क्रिएट किया है निफ्टी ने हमारा 20, ये वाला जो लो, इसके नीचे, पिछले स्विंग लो के नीचे अगर आएगा तो हम सेल के लिए देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे ये। और फिर क्योंकि इसके बाद में हमारे पास सबसे पहला सपोर्ट क्या रहेगा, ये एक स्कैल्प ट्रेड रहेगा, आप देखेंगे ना 22,000 वाला है, ठीक है। 22,000 वाला हमारा पहला टारगेट रहेगा, अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो, ठीक है। इस वाले लो के नीचे अगर निकलने लगता है, क्योंकि देखिए ये पूरा मूव रिवर्स होने का मतलब कि अब सेल साइड आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट आप एक छोटा टारगेट लेंगे 22,000, और अगर डिसाइसिवली अच्छे मूव के साथ, अच्छे बड़ी बॉडी कैंडल के साथ में 22,000 वाला ये वाला लेवल जाने लगता है, देन फिर नेक्स्ट जो टारगेट आपका हो जाएगा वो हमारे पास फिर से 900 वाला टारगेट हमें मिल जाएगा, यहाँ पर ये वाला। अगेन मैंने आपने देखा यहाँ पर हायर लो लिया हुआ है, इसके बाद फिर आप अपना एसएल ट्रेड कर सकते हैं, या 2/3 प्रॉफिट बुक करके 1/3 को आप कैरी कर सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जाता रहता तो ये रहे सेलिंग के लिए मूव्स। अब बात करते हैं बाइंग कैसे आएगी, इसमें बाइंग कैसे देखनी है। बाइंग के लिए अगर कल ये, मान लीजिए कल तो सीधा अगर गैप अप ही ऊपर हो जाता है, छोटा सा गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो बड़े आराम से आपको ये 280 वाला लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है 250 वाले लेवल पर, ये वाला जो लेवल है हमारे पास, अगर यहाँ पर 250 वाले जो सेलर्स है कॉल सेल वाले, क्योंकि यहाँ से फॉल था, अभी वहां पर क्लोजिंग नहीं हुए, तो फिर बड़े ही आराम से वो पैनिक में आ जाएंगे और अपनी पोजीशन कवर करेंगे, एंड देन फिर आपको एक मूव ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है वो 280 हो या 300 तक हो, ओपन है, ओपन स्काई है, कोई भी टारगेट हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर इसी तरीके से जाता रहता है, सीधा यहाँ पे खुला और सीधा ही ऊपर जा रहा है, तो वो आप थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, या बहुत ही कम क्वांटिटी में करिए, क्योंकि मैंने आपको आवल टाइम फ्रेम में दिखा दिया है कि ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बना है, कोई डिप नहीं है, कुछ नहीं है।
तो अच्छा प्राइस एक्शन तब होता है जब वो हेल्दी वे में जाए, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जाए, डिप देता हुआ जाए। अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा फ्लैट खुल के नीचे आता है, पहले प्राइस एक्शन बनता है या डिप पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। कहाँ पर? 22,100 के पास, ठीक है। 22,100 के पास अगर आप डिप देता है, वापस टर्न होता है, या 150 के पास तक डिप देता है और टर्न होता है और ऊपर जाने के लिए, तो फिर आप बाय कर सकते हैं। तो 150 से 250 280 बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और अगर मान लीजिए ये लेवल बड़े आराम से ब्रेक हो जाएगा अगर डिप बना के जाता है ऊपर को, तो ठीक है 280 वाला 300 भी जा सकता है वो 150 के ऊपर। तो बाइंग कहाँ देखेंगे? 150 के ऊपर। और सेलिंग कहाँ देखेंगे हम? 22,100 यहाँ पर मैंने आपको मार्क करके दिखाया है, ये वाला लेवल, ये वाला स्विंग लो के नीचे हम देखेंगे। पहला टारगेट 22,000, दूसरा टारगेट 22,900। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे पास निफ्टी में। और देखिए मैंने आपको पूरा बताया किस तरीके से प्राइस एक्शन को देखते हैं, सोचते हैं, किन लेवल्स पे मार्केट ने स्ट्रगल किया था, फॉल होते टाइम क्या उसको निकाल दिया तो डेफिनेटली वहां से ऊपर जाएगा, खासतौर पर एक्सपायरी वाले दिन सेकेंड हाफ में अगर ऐसा हो रहा हो तो, ठीक है। और सिमिलरली आप एक दिन पहले देखेंगे यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन थी हमारी, सिंपल ट्रेंड लाइन का बैकग्राउंड था और बड़ी 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 कैंडल्स हमें देखने के लिए मिली। तो आप अगर सिंपल ट्रेंड लाइन लगाना देख लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना देख लेते हैं, प्राइस एक्शन को देखना शुरू कर देते हैं, तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग मिलती है। और यही सारे कॉन्सेप्ट हर जगह काम करते हैं। किसी भी स्टॉक में देखिए आप, कोई भी करेंसी में ट्रेड करिए आप, पूरी दुनिया में किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कीजिए, यही कॉन्सेप्ट काम करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से लेवल्स चेक करते हैं, कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, और साथ ही हमने डिस्कशन किया कि कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, फेलो ट्रेडर्स के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।